हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंट में हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट। सो स्टूडेंट, मोस्टली चैप्टर को हमने कवर अप कर लिया है। ये आज की हमारी लास्ट क्लास रहेगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग। होप आपने सारी वीडियो देख ली होंगी। अगर आप अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट विद द टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। कि प्रॉफिट की गारंटी किसी भी पार्टनर को देना। हो सकता है कि वो एक फर्म हो जो गारंटी दे के चलती कि आपको इतना मिनिमम शेयर तो मिलेगा ही प्रॉफिट में से। हो सकता है कि पूरी फर्म के बिहाफ में कुछ पार्टनर्स ने ये गारंटी दी हो। तो ये दोनों के दोनों कंसेप्ट हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। कि गारंटी क्या होती है भाई, किस तरीके से गारंटी दी जाती है। सो गारंटी इज एन एश्योरेंस गिवन टू द पार्टनर ऑफ द फर्म दैट अ लिस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट शैल बी गिवन टू हिम और हर इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कि किसी भी पार्टनर ने जितना भी उस फर्म के अंदर पैसा लगाया है उसके अकॉर्डिंग उसको एक फिक्स्ड अमाउंट प्रॉफिट में से दी जाएगी। इस चीज़ की गारंटी एश्योरेंस होती है। ठीक है, कि हम आपको इतना प्रॉफिट तो देंगे ही। इफ़ एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटीड अमाउंट, तो इन केस द डेफिशिएंसी अमाउंट शैल बी बोर्न आइदर बाय द फर्म और बाय एनी पार्टनर as the case may be or as may have been decided by an agreement। मान लो कि जितने का प्रॉफिट देने की गारंटी दी थी उससे प्रॉफिट कम होता है तो उसको डेफिशिएंसी कहा जाता है, मीन्स प्रॉफिट की कमी। तो जो उस प्रॉफिट उसको पे करना था, मान लो उसको प्रॉफिट देना था 50,000 का, बट उसको मिला कितना 45,000। जो ये 5,000 का डिस्टेंस हुआ है, डिफरेंसेस आया है, तो इसको या तो फर्म पे करेगी या जो एग्रीमेंट के अंदर पार्टनर्स ने डिसाइड किया था वो पार्टनर्स मिलके पे करेंगे, या एक अकेला जो भी पार्टनर होगा वो उस पार्टनर को पे कर देगा। ये होती है एश्योरेंस मीन्स गारंटी। ठीक है, नोट क्या है इसके रिगार्डिंग, देखो गारंटी टू अ पार्टनर इज गिवन फॉर मिनिमम शेयर इन प्रॉफिट। कि गारंटी का मतलब क्या है कि गारंटी दी जाती है, उसको एश्योरेंस दी जाती है कि आपको कम से कम इतना शेयर तो प्रॉफिट का मिलेगा ही। इफ एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट इज मोर देन द मिनिमम शेयर इन प्रॉफिट, अगर मिनिमम शेयर से ज़्यादा एक्चुअल प्रॉफिट है, दैट मीन क्या होगा, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचेगा मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट विल बी फॉलो टू द पार्टनर। कि जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा ना उसी को पार्टनर्स फॉलो करेंगे। ठीक है, कैसे वो देखो। सबसे पहले केस आता है व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म। कि जब गारंटी फर्म ने दी है बाय ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म, मीन्स क्या होगा, जो भी प्रॉफिट हुआ है, ज़्यादा अमाउंट हुई है, उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितने भी पार्टनर बन जाएंगे। पूरी फर्म की बात करें तो सारे के सारे पार्टनर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। इफ शेयर इन एक्चुअल प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटी अमाउंट, कि जितनी भी गारंटी की अमाउंट थी कि कम से कम आपको इतना पैसा मिलेगा, अगर एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, लेस है, तो गारंटी अमाउंट टू अ पार्टनर इज फर्स्ट रिटर्न ऑफ। जितने की गारंटी थी पार्टनर्स को देने की, सबसे पहले तो उसको क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे, उसको पे आउट कर देंगे। देन जो प्रॉफिट बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इन द रिमेनिंग रेशियो। कि जब हमने जितना उस पार्टनर्स को देना था उसके अब रेशियो को भी हटा देना, यहाँ से जो रिमेनिंग रेशियो बची है ना उसके अंदर जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो प्रॉफिट बचा था उसको। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्हेन गारंटी इज गिवन बाय ए पार्टनर और पार्टनर टू अनदर पार्टनर। कि जब कोई भी गारंटी किसी भी एक पार्टनर के द्वारा या अनदर जितने भी पार्टनर हैं उन्होंने दी है किसको, एक पार्टनर को, उसके मिनिमम प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो उस केस में हमारे पास पॉइंट आते हैं। फर्स्ट वन इज कैलकुलेट द शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पार्टनर टू होम गारंटी इज गिवन। सबसे पहले तो हम
जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसके शेयर को कैलकुलेट कर लेंगे कि उसका कितना शेयर होगा। इफ शेयर इन प्रॉफिट इज मोर देन द गारंटी अमाउंट, कि जितना उसका प्रॉफिट का शेयर है अगर वो गारंटी अमाउंट से ज़्यादा आता है, मीन्स गारंटी दी थी उसने 10,000 की और उसका शेयर आ गया 15,000 का, दैट मीन ये जो 5,000 का एक्सेस है, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इन यूजुअली मैनर। तो अब जो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा ना, जो एक्स्ट्रा अमाउंट बची है 5,000 की, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पीएनएल रेशियो के, शेयरिंग रेशियो के अंदर, ठीक है, जो हम जिस तरीके से नॉर्मली करते हैं। उसके बाद आता है इफ शेयर इन प्रॉफिट इज लेस देन गारंटी अमाउंट। अगर देखो जितने की गारंटी दी थी उसको 10,000 रुपये की, बट उसको मिला कितना 8,000 का, मीन्स डेफिशिएंसी हुई ना। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर इन प्रॉफिट एंड द गारंटी अमाउंट, द डिफरेंस नोन एज डेफिशिएंसी। सो जो ये 2,000 का कमी आई है क्या होगी, डेफिशिएंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डेफिशिएंसी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। डेफिशिएंसी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर और पार्टनर हु गारंटीड इन सर्टेन रेशियो। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो जिस पर्सन ने गारंटी दी थी ना, जिस पार्टनर ने, उसको ढूंढेंगे कि जो ये कह रहा था कि उसको अगर कम होता है, शेयर कम मिलता है प्रॉफिट में से, तो मैं दूंगा अपना हिस्सा। अब ये 2,000 जिस पर्सन ने गारंटी दी थी, मान लो सी ने गारंटी दी थी, तो सी पे आउट करेगा ये 2,000 रुपीज़ एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हिज देयर रिस्पेक्टिव शेयर। जितना उसका शेयर है, मान लो उसका शेयर था यहाँ पर 8,000 का, तो 8,000 में से 2,000 माइनस करके 6,000 उसके प्रॉफिट में शो किया जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से गारंटी दी जाती है प्रॉफिट की किसी भी पार्टनर को। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डेफिशिएंसी के केस में क्या किया जाएगा, अगर प्रॉफिट ज़्यादा है, मोर देन गारंटी है, तो उस केस में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बस इतना ही था इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट, ज़्यादा कुछ नहीं था। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इस चैप्टर में। सो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर ज़रूर था, लेकिन अगर आपने अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट चले हो तो कोई भी डाउट नहीं आएगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे साथ की साथ बता दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। ओके, सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट चैप्टर। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिस तरीके से आपको क्लासेस का बेनिफिट मिल रहा है उस तरीके से अनदर स्टूडेंट्स को भी मिल सके। स्टूडेंट्स, अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।